Hello students. Now relations. Let A and B be two non-empty sets. Then a relation from A to B is subset of Cartesian product A cross B. रिलेशन से दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, A क्रॉस B निकालें और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट ले लें, तो वो जो सबसेट होगा वो एक रिलेशन शो करेगा सेट ए से सेट बी में। thus R is a relation from set A to B. This implies R is subset of A cross B, and R is subset of A cross B. This implies R is a relation from set A to set B. So thus we say that R is a relation from A to B is implied and implied by R is subset of A cross B. For example, let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 4. Then A cross B set of all ordered pairs, ये 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4 and 3, 2, 3, 4. अब ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में से हमने कुछ एलिमेंट का एक सेट ले लिया जिसको कि आर से रिप्रेजेंट किया, तो ये एक रिलेशन शो करेगा। आर हमने लिया जैसे 2, 2, 2, 4 and 1, 4, 1, 2 तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है। रिलेशन इसमें क्या है कि A इज लेस देन आर इक्वल टू बी, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के या तो इक्वल है या तो उससे लेस है। तो ये यहाँ पर हमने एक सबसेट A क्रॉस B से ले लिया और उन दोनों एलिमेंट में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A इज लेस देन आर इक्वल टू B। इस बेसिस पर हमने ये एलिमेंट्स लिया है, तो ये एक रिलेशन शो करेगा। The total number of relations that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. A क्रॉस B में के जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं सेट A से सेट B में। लेट cardinal number of set A is P
and cardinal number of set B is Q, then cardinal number of A cross B is PQ and total number of subsets 2 power PQ होगा। तो total number of relations is 2 power PQ। मीन्स सेट ए में P एलिमेंट हैं, B में Q एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स होंगे और इन A क्रॉस B के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 पावर PQ के इक्वल होंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 पावर PQ के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल set A is 3 5 and set B is 1 9 और A क्रॉस B 3 1 3 9 and 5 1 5 9। A cross B have 4 elements, therefore total number of subsets of A cross B is 2 power 4, therefore number of relations from A to B is equal to 2 power 4, that is 16। तो A से B में 16 रिलेशंस डिफाइन किया जा सकता है। अब इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी होगा, वाइड रिलेशन जिसको कहोगे, और एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा जिसमें A क्रॉस B के सभी एलिमेंट्स होंगे। तो जितने भी 2 पावर PQ जितने भी रिलेशंस होंगे उसमें एक रिलेशन फाई होगा जिसको कि वाइड रिलेशन कहते हैं, और A क्रॉस B के सभी एलिमेंट को लेकर के जो एक रिलेशन बनेगा वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इन दोनों रिलेशन को ट्राइवल रिलेशंस कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। जो भी आर से रिलेटेड एलिमेंट होंगे उनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो रोस्टर फॉर्म होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एक सेट है, ये है, और B के सेट में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 4 5 9 10 16 17। अब A क्रॉस B करिएगा तो इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो रिलेशन उसमें से एक सबसेट होगा। रिलेशन हमको ये लेना है कि A और B एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं बाय द रूल A स्क्वायर इज इक्वल टू B। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का अगर स्क्वायर करें तब वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो A अगर हम लिखते हैं 0 के इक्वल तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा जो कि सेट B में बिलोंग कर रहा है। तो 0 0 एक रिलेशन का एलिमेंट हो गया। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 1 हम यहाँ ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का रिलेशन 4 से होगा। एंड
3 का स्क्वायर 9 से होगा, इसलिए 3 9 लेंगे एलिमेंट, एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 4 और 16 यहाँ पे बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का ये एक सबसेट होगा। तो ये एक रिलेशन हुआ जो कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। इसको हम ये कह सकते हैं कि 0 इज रिलेटेड टू 0, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9 and 4 is related to 16. देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन आर को रूल के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये ए और बी जिस रूल को सेटिस्फाई करेंगे उस रूल को यहाँ मेंशन कर देंगे, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 एंड सो ऑन। ये सेट बी के एलिमेंट हैं। अब इसमें एक रिलेशन आर अगर आपको दिया जाए कि ये 1 1 एंड 2 1 by 2, 3 1 by 3, 4 1 by 4, 5 1 by 5 and 6 1 by 6। ये इसको आप ऑब्जर्व करिए तो आप ये पाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल वो सेकंड एलिमेंट है। तो इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B एंड B इज इक्वल टू 1 by A। B A का रेसिप्रोकल है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है रूल के थ्रू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट का रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। बाय एरो डायग्राम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। तो एक सेट ए हमने इधर दिखाया 1 2 3 4 और इधर सेट लिया ए बी सी डी ई एफ। तो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का ए के साथ है और 4 का सी के साथ है। तो इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर यहाँ पे होगा 1A 2B 3A 4C। तो ये आर है। इसी को एरो के थ्रू हमने कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये एरो डायग्राम से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डोमेन एंड द रेंज ऑफ अ रिलेशन। The set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from set A to B is called domain of relation R। तो
रिलेशन आर के जो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका सेट ही डोमेन कहलाता है, वाइल सेकंड एलिमेंट ऑफ आर इज known as range. Range of R. तो range of R is equal to B such that AB belongs to R. For example, जैसे एक रिलेशन R इस तरह से डिफाइंड है, -1 1 2 4 3 9 4 16 then domain of R is first element, set of first element, तो -1 2 3 and 4 ये इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज सेकंड एलिमेंट होंगे, तो सेकंड एलिमेंट हैं 1 4 9 16, ये इसका रेंज हो जाएगा। सेकंड सेट जो सेट बी है, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर। कोई रिलेशन ए से सेट बी में डिफाइंड है तो सेट बी के सभी एलिमेंट वो कोडोमेन कहे जाते हैं इस रिलेशन आर के। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to set A. So write down its domain, codomain and range. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जो R है वो A क्रॉस A के एलिमेंट्स होंगे, तो R इज इक्वल टू एक्स वाई such that 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई दोनों जो है सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 3x, ये रूल है। तो आप सेट ए से जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 लिया, तो 1 का 3 टाइम्स करेंगे तो वो y इक्वल टू 3x के अकॉर्डिंग जो है डिफाइंड होगा। तो 1 को रिलेट कर सकते हैं 3 के साथ। 2 लेंगे तो 2 का 3 टाइम्स होगा 6, तो 2 का रिलेशन 6 के साथ होगा। एंड 3 9 एंड 4 12 5 को रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और सेट ए में 15 एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 14 तक है। इसलिए आर जो है 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12 होगा। तो ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाई दोनों जो है सेट ए से बिलोंग करने चाहिए, इसलिए 4 का रिलेशन 12 से होगा, 5 का रिलेशन होगा 15 से, और 15 जो है सेट ए में बिलोंग कर नहीं रहा है, इसलिए आर जो होगा 1 3 यही होगा। अब इसमें आपको बताना है डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट इसका डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन होगा 1 2 3 4
सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज वो सभी एलिमेंट जिसका डोमेन के साथ रिलेशन है, मतलब सेकंड एलिमेंट, तो ये होगा 3, 6, 9 एंड 12, ये इसकी रेंज होगी। कोडोमेन, कोडोमेन जैसे आर, आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो सेकंड सेट इसका बी, सेकंड सेट भी ए ही है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कोडोमेन होंगे। सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन, तो कोडोमेन 1, 2, 3, 4 से लेकर के सभी 14 तक सभी एलिमेंट जो है ये कोडोमेन होंगे।